नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा। बीजेपी ने सदन के अंदर विपक्ष को घेरा। जेपी नड्डा बोले राहुल सोनिया माफी मांगे। मनरेगा की जगह मोदी सरकार लाई नई स्कीम विकसित भारत जी राम बिल लोकसभा में सर्कुलेट। नाम बदले पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ का आक्रोश। एमपी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। पद से हटाने के बाद बर्खास्तगी की भी तैयारी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया 70 साल के वेदांती ने मध्य प्रदेश के रीवा में ली अंतिम सांस। एनसीआर में प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल। स्कूल कोचिंगों को डीएम के आदेश के बाद किया गया बंद। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार का इंतजार। और अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी। तापमान में गिरावट के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के जालंधर से खबर है, जहां जालंधर में सुबह कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पुलिस और कमिश्नर धनप्रीत कौर और डिप्टी कमिश्नर ने डीसी ऑफिस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सुबह 10 बजे के करीब स्कूलों को थ्रेट मेल आनी शुरू हुई थी। कुल 10 स्कूलों को ये धमकी भरे मेल प्राप्त हुए, जिनमें आपको बता दें दुआबा चौक स्थित केएमबी स्कूल शामिल है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती जांच में मेल्स को फेक पाया जा रहा है। साइबर रोल आपको बता दें इस दौरान साइबर सेल की 10 से 11 स्कूलों में मिली इन ईमेल की गहनता से जांच कर रहे हैं। एसीपी ने बताया कि सभी धमकीग्रस्त स्कूलों की तलाश की गई है। अभी तक स्कूलों की चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। चंडीगढ़ से अहम खबर है। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम सैनी। आपको बता दें सीएम सैनी ने पारदर्शी जन केंद्रित पुलिसिंग पर इस दौरान जोर दिया। अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है पुलिस, तो अपराध नियंत्रण तक पुलिस का कार्य सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। हरियाणा को अपराध व भय मुक्त बनाया जाए, लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा हो, विकसित होना, न्याय के प्रति विश्वास पैदा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। हरियाणा को विश्वासपूर्ण राज्य बनाने का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया है। राज्य स्तरीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस सम्मेलन में गृह सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कराटे को भारत में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोके तामस वेबर स्वीडन से अपनी टीम के साथ विशेष रूप से भारत पहुंचे। 3 दिवसीय कराटे सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सेमिनार में देश भर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कराटे प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। सेमिनार का आयोजन आपको बता दें शंसीकॉन के बैनर तले किया गया है और इसका आयोजन स्थल स्कूल सेक्टर 65 गुरुग्राम रहा, जिसमें उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान किया। सेमिनार को अंतर्राष्ट्रीय आयाम देते हुए इजराइल से आई टीम ने भी इसमें भाग लिया, जिसका नेतृत्व सेंसेई भजत फात और सेंसेई जोसेफ ने किया। इस अवसर पर सेंसेई भजत फातफूत ने आत्मरक्षा तकनीकों के साथ इजरायली क्राओ मागा के प्रभावी मूव्स और वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग होने वाली सेल्फ डिफेंस तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। जो है हमारे लिए स्पेशल डे है। शांशिनकान इंडिया ने सोके तामस वेबर को बुलाया, जो कि 7 साल बाद आए हैं। और इंडिया में कोई भी कराटे के ग्रैंड मास्टर आना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ
even a lot of efforts to bring them down. तो ये जो है स्पेशल है हमारे लिए और हमने सोचा कि इस बार बहुत सारे लोगों को बुलाया जाए एंड इवन आई एम प्राउडली सेइंग कि इंडिया से एक कोने से दूसरे कोने से लेकर सब जगह से लोग आए हैं एंड अगर मैं बोलूं तो इंडिया नहीं तो इजराइल से भी टीम आई है हमारी 11 लोग टोटल। बुलेट बाइक से पटाखे चलाने के शौकीन अब सावधान हो जाएं। अगर बुलेट से चलाया पटाखा तो 10,000 और इससे भी अधिक के चालान के साथ बाइक से उतारा जाएगा पटाखा साइलेंसर। ये कहना है हरियाणा के रेवाड़ी ट्रैफिक इंचार्ज का, जिनकी अगुवाई में शहर के विभिन्न चौराहों पर बुलेट बाइक से पटाखे चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों का न सिर्फ भारी भरकम चालान काटे गए बल्कि उनकी बाइक के पटाखा साइलेंसर तक उतारकर इम्पाउंड किए गए। इस संदर्भ में ट्रैफिक इंचार्ज बलवंत सिंह की माने तो बुलेट बाइक से पटाखे चलने पर न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हृदय रोगियों के लिए तो सड़कों पर दौड़ती बुलेट से पटाखा चलाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसी के चलते रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर जिला रेवाड़ी में बुलेट पटाखा चलाने वाले वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। हमने शहरवासियों से पहले तो जो भी यहाँ पर उल्टाती थी, जो हमारे पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार हमने जितने भी उल्ट बाइक आती थी और ये जो ब्लैक फिल्म लगा के आते हैं पहले हमने उनको समझाया। काफ़ी लोगों ने तो अपना साइलेंसर उतरवा लिया था और जो नहीं मान रहे उनके प्रति हमने अब एक अभियान चलाया हुआ शहर में। नहीं मान रहे उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं हर रोज और हमारे ट्रैफिक जवान हर ट्रैफिक पॉइंट पर मुस्तैद हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अपराध व अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम विधानसभा के बादशाहपुर इलाके में 2 अपराधियों की व्यावसायिक भूमि पर बुलडोजर चलाते हुए जमींदोज कर दिया। दरअसल बादशाहपुर में रहने वाले रवि और उसके भाई नरेंद्र पर गुरुग्राम के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी व शस्त्र अधिनियम जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। दोनों भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर व्यावसायिक निर्माण किया, जिसे किराए के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस की माने तो दोनों भाइयों ने पिछले 5 सालों से नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया था। नरेंद्र टिल्लू गैंग का सदस्य दोनों भाई के खिलाफ आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम तथा आईपीसी की गंभीर धाराओं जैसे 302, 307, 397, 353, 332 आदि शामिल हैं। ये दोनों भाई हैं और इनके खिलाफ 302, 307 आर्म्स एक्ट और हिनेस क्राइम के कई पर्चे दर्ज हैं। इनकी हैबिट में ही शुमार है ये चीजें भी। नगर निगम ये देखते हैं, जगह देखते हैं भी कोई खाली पड़ी जगह हो उसको अवैध तरीके से कब्जा करते हैं और अवैध तरीके से कब्जा करके ने उसको छोड़ने के या तो पैसे हटते हैं या फिर उस पर दुकान वगैरह खुलवाते हैं और उनसे पैसे आते हैं। इनकी ये कार्रवाई कंटिन्यू लगातार चली आ रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां एसडीएम कनिका गोयल द्वारा छेड़ी गई अतिक्रमण विरोधी मुहिम रंग लाने लगी है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन की मोहलत दिए जाने के मद्देनजर करीब 95 अवैध कब्जे अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही हटा लिए हैं। आपको बता दें, बाद नगर पालिका की अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची तो 1 या 2 जगह अतिक्रमण हटवाने के लिए कहासुनी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने आगे अभियान में तेजी लाने का दावा किया। इसके लिए 4 टीम गठित की गई है। ये टीम अलग अलग बाजारों का अतिक्रमण हटवा रही है। ये देखो जो एसडीएम मैडम हैं जिन्होंने 10 दिन पहले कहा था कि सभी दुकानदार अपना अपना अतिक्रमण हटा ले, अपने अपने बरामदे खाली कर दे, दुकानदारों ने इसकी पालन की है और ये कार्रवाई लंबी चलनी चाहिए। ये नहीं कि 3 दिन बाद सुस्त हो जाएं सभी दुकानदार वापस अपनी जगह चले जाएं। इससे क्या है, दुकानदार हरासमेंट होती है, सामान कभी अंदर करना कभी बाहर करना। तो सर जैसे कि देखने में आ रहे हैं ये कम्प्लेक्स के बरामदे तो खाली हो गए, लेकिन जो बरामदे चौक से सब्जी मंडी का जो गेट है वहाँ तक अतिक्रमण हर जगह का अतिक्रमण हट रहा है, धीरे धीरे हट जाएगा, समय लगता है। कमला भवन के बाहर भी देखो, आपने देखा होगा कितना भारी अतिक्रमण है।
मेरी यही प्रशासन से उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज है एसडीएम महोदय के पास जाए, कमला भवन के बाहर का भी अतिक्रमण जरूर हटवाए। पहले तो मैं शहरवासियों को, व्यापारी साथियों को, सभी शहर में रहने वाले नागरिकों को, अपने म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स को, स्टाफ को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज शहर की अगर आप जाके देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ तो कुछ लोगों ने अभी भी अतिक्रमण किए हुए हैं और अभी भी कुछ लोगों के पक्के चबूतरे बनाए गए हैं, और किसी अगर सब्जी मंडी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ भी टिन शेड के नीचे अभी भी अतिक्रमण है। तो उसके लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो 4 दिन का समय हमारे द्वारा फिर दिया जा रहा है। 4 दिन का समय यानी 19 तारीख तक का समय इस सब जगह पेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि अगर आप 4 दिन के अंदर अंदर अपने चबूतरे जो आपने बनाए हैं, जो पक्का निर्माण किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर है, जहां झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मिहोना थाना क्षेत्र में सर्दी जुकाम की मामूली शिकायत लेकर क्लिनिक पहुंचे एक युवक की झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगाया गया इंजेक्शन जानलेवा साबित हो गया। इंजेक्शन लगते ही युवक की हालत बढ़ गई और उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जगनपुरा गांव निवासी अखिलेश प्रताप सिंह सर्दी जुकाम की शिकायत को लेकर मिहोना क्षेत्र में संचालित डॉक्टर बंगाली की क्लिनिक पर उपचार कराने पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना किसी जांच के सीधे इंजेक्शन लगा दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां मुरैना की महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन और एक सिपाही अराफात खान की कथित प्रेम प्रसंग के चलते ग्वालियर के एक वकील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ग्वालियर के वकील मृत्युंजय चौहान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार वकील मृत्युंजय चौहान और महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशन में थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सिपाही अराफात खान की एंट्री के कारण वकील मृत्युंजय चौहान ने आत्महत्या करने का घातक कदम उठाया। आत्महत्या करने से पहले वकील मृत्युंजय चौहान ने मुरैना के एसपी को 3 पेज का शिकायती आवेदन भी दिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सिपाही और एसआई के संबंधों का जिक्र किया था। जानकारी के अनुसार वकील ने कथित तौर पर सिपाही खान की पत्नी को भी मोबाइल कॉल किया। इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ग्वालियर के वकील मृत्युंजय चौहान की मृत्यु के बाद पुलिस मार्ग आपको बता दें एफआईआर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब शिकायती आवेदन और अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। करीब 4-5 साल हो चले। LLB कर रही, LLM कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ तो। और भैया मुझे कल बात शनिवार को मैंने फोन लगाओ तो रोए रहा हूँ, तो बता रहा हूँ भैया मेरे संग बहुत धोखा हुआ है, बहुत धोखा हुआ है मेरे संग। मैंने बहुत समझा बेटा जी, सब बात अब पता चली है, शादी के बाद पता चलती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले में यूरिया खाद की किल्लत को देखते हुए किसान सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर अपना नंबर लगाने के लिए परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। तो पिपलोदा में खाद वितरण केंद्र मंडी प्रांगण में किसानों द्वारा सोमवार सुबह से शाम तक लाइन लगाकर इंतजार किया, पर यूरिया खाद की कमी होने से किसानों का नंबर नहीं आ पाया। और दूसरी ओर टोकन सिस्टम होने से कई किसान वंचित रहे और किसानों ने कई बार टोकन लेकर नंबर लगाए, पर फिर भी खाद नहीं मिल पाए। सोमवार को भी पिपलोदा में किसानों की लंबी लाइन और यूरिया खाद खत्म होने के बाद सभी किसान तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते नजर आए, जिस पर पिपलोदा तहसीलदार कुमार द्वारा तत्काल खाद केंद्र पर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके यूरिया खाद की किल्लत को किसानों तक जल्द पहुंचाने के और नियमों अनुसार वितरण के निर्देश दिए गए। सुबह 6 बजे से आए थे खाद लेने के लिए, लाइन में लगे, लाइन में कागज रख के उसके बाद अब जाके खाद खत्म हो गया। खत्म होने ये बोल रहे हैं कि टोकन भी मिलेगा, आप घर जाओ, कल और नहीं आएगा खाद, उसके बाद परसों दिन खाद आएगा। तो आप व्यवस्था करिए, अभी तो कुछ लाइन में लगे वो भी परसों दिन सुबह उठ के जल्दी आएंगे। खाद लेने आए थे? हाँ, खाद लेने आए थे। यह समस्या ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल अपनी पावती लेके आओ। ओरिजिनल पावती हमारी बैंकों में लगी हुई, हम कैसे लेके आए? वो सुबह जब लाइन में लगे हुए थे तो ये बोले 100 जने को टोकन दे दिए यहाँ, तो फिर हमको सुबह मना बोलना था उनको खाद के लिए कि खाद नहीं मिलेगा।
बोला 400 टोकन पहले के, फिर सुबह से बोला 400 टोकन के खाद लेने आया, कहीं खाद तो दे दे। क्या हुआ, क्या समस्या है? क्या समस्या? मैं वहाँ आए था 6 बजे ना लगा था, सुबह से आ गए 6 बजे आया था। मैं अबे आए थे तो ओरिजिनल भाव चला, ओरिजिनल लावन दिन बड़बड़ काश्तकार ने तो बोली चाहिए खाद। और ये आधे बीघे में एक बोरी ये कैसे कमाएगा किसान? लाइन में लगे सर 8 दिन हो गए और सुबह 7 बजे 6 बजे से बैठे यहाँ पे, खाना भी नसीब में नहीं है, हिसाब करने भी नहीं जाता, क्या कागज में उलट पुलट कर देते इंसान। कितने लोग क्या करते हैं? 500 इंसान खड़े। ऐसा खाद को लेकर कुछ किसानों से बात हुई थी और मैं खाद वितरण केंद्र पर गया था, तो खाद उपलब्धता के अनुसार आज उपस्थिति ज्यादा किसानों की, तो उनको समझाइश देकर, क्योंकि कल फिर खाद की उपलब्धता हो जाएगी तो परसों से पुनः वितरण करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर में आज मानस भवन में महिलाओं को सम्मानित किया गया। देश में नारी को उच्च स्थान दिया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नारी तु शक्ति स्वरूपा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर क्षेत्र की प्रेरणादायक महिलाओं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सम्मान किया गया। लगभग 3 वर्षों से किया जा रहा है ये कार्यक्रम, जिसमें पूर्व में 2000 महिलाओं का सम्मान किया गया था और इस बार 1000 महिलाओं का सम्मान किया गया है। ये पूरा आयोजन मानस भवन में संपन्न किया गया, जिसमें महिलाओं को सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया, जिसकी जबलपुर शहर वासियों ने प्रशंसा करते हुए कि ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे महिलाएं आगे भी प्रोत्साहित हो सकें। इस आयोजन में मुख्य अतिथि महापौर जगत बहादुर अन्नू, उनकी धर्मपत्नी यामिनी सिंह व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। आज के आयोजन 3 साल से सचिन भैया भाभी मिलके, और बहुत ही अच्छा महिलाओं को सम्मान यहाँ पर मिलता है सभी जगह से, बाहर से, जबलपुर से एरिया से यहाँ पर महिलाएं आती हैं और सभी को महिला सम्मान मिलता है। पहला महिला सशक्ति सम्मान था, फिर महिला सम्मान पार्षद थी। इसके अलावा निकिता राय हमारी अतिथि थी। बहुत से लोगों के द्वारा कार्यक्रम में कितने वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है? 3 वर्षों से कार्यक्रम को लगातार किया जा रहा है और हर वर्ष लगभग 1000 से 2000 महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष 1000 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां भगवान श्री अयप्पा को समर्पित 41 दिनों की मंडला पूजा जो वर्ष में एक बार संपन्न कराई जाती है, जिसका आयोजन आपको बता दें बिलपुरा व्हीकल फैक्ट्री एस्टेट के पास स्थित अयप्पा में किया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों के द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2025 रविवार को अयप्पा मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहा समारोह का आयोजन किया गया। ये चल समारोह श्री बालाजी मंदिर सिविक सेंटर से सुबह 10 बजे प्रारंभ होकर काली मंदिर, सदर साई मंदिर, साउथ सिविल लाइंस पहुंचने पर साई मंदिर पदाधिकारियों द्वारा अयप्पा भक्तों का स्वागत कर मंदिर की ओर से सभी को उड़ाया गया। मंदिर समिति के सुनील चंदेल, मृगेंद्र नारायण सिंह, प्रेम भंडारी, डॉक्टर सुनील देशपांडे, रवि पांडे आदि ने स्वागत किया। पद यात्रा में कांझी श्री राधा कृष्ण मंदिर होते हुए शाम 6 बजे अयप्पा मंदिर व्हीकल एस्टेट में खत्म हुआ। स्वामी शरणमय्यप्पा श्री अयप्पा मंदिर ट्रस्ट द्वारा विगत 5 वर्षों से इनपुट टिकट का कार्यक्रम इस मंदिर के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शबरीमला के तारतम्य में यहाँ पर भी जैसे शबरीमला जाने के लिए जो अनुष्ठान व्रत वगैरह करना रहता है, उसी अनुष्ठान के अनुसार यहाँ पर भी किया जा रहा है। ये कोरोना के समय चूँकि लोग वहाँ तक जा नहीं पा रहे थे, उसके लिए यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शुरू किए गए थे, किंतु जबलपुर के अयप्पा भक्तों की जो इसके प्रति अथाह स्नेह, अथाह श्रद्धा जो थी, उसके वजह से इसको हम प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भेड़े अहम खबर है, जहां अवैध रेत परिवहन करने वाले माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो शासकीय अधिकारियों की जान को भी खतरे में डालने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला मिहो थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार्रवाई से बचने के प्रयास में लाहार एसडीएम विजय यादव की शासकीय गाड़ी को टक्कर मार दी। इस घटना में एसडीएम बाल बाल बच गए, जबकि उनकी गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार लाहार एसडीएम विजय यादव को रूप से रेत परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वो अपनी शासकीय गाड़ी से कार्रवाई के लिए निकले थे। मेहोना बाईपास के पास पहुंचते ही उन्हें बिना रॉयल्टी
रेत से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई दी। एसडीएम ने दोनों ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक कार्रवाई से बचने के लिए वाहन तेज गति से दौड़ाने लगे। ट्रैक्टरों के नहीं रुकने पर एसडीएम विजय यादव ने अपनी गाड़ी उनके पीछे लगाई, जिससे इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर बगल से दौड़ रही एसडीएम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एसडीएम की गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि एसडीएम विजय यादव को गंभीर चोटें आई और वे सुरक्षित बच गए। रांची से लगभग 32 किलोमीटर दूर मांडर प्रखंड के सोसई गांव में आज जश्न का माहौल देखने को मिला। गांव के साधारण किसान के बेटे निशिकांत सिंह ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। लेफ्टिनेंट निशिकांत सिंह के गांव आगमन पर ग्रामीणों और शुभ चिंतकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों, ग्रामीण स्त्री पुरुषों व युवाओं ने देशभक्ति के गीतों, बैंड बाजा के साथ लेफ्टिनेंट और उनके माता पिता का भव्य स्वागत किया। बहुत गर्व का विषय है कि निशिकांत सिंह लेफ्टिनेंट के पद पर एक छोटा सा गांव से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हुए और लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंच गया। आज देहरादून से ट्रेनिंग पूरा करके आज अपने गांव में उपस्थित हुआ है। हम सभी ग्रामीण और क्षत्रिय बंधु इसका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव प्रखंड में अवैध बालू कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनसेवियों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर नदियों से खुलेआम बालू का अवैध उठान किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। नदियों का अस्तित्व खतरे में है और कई पुल और पुलिया भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। प्रतिदिन यहां से करीब 200 ट्रैक्टरों की आवाजाही जारी रहती है। जानकारों की माने तो रोजाना करीब 1.5 लाख यानी माहवार 35 से 40 लाख रुपए की मोटी रकम कमाई जा रही है, जिससे शासन को लगातार राजस्व की क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग में आजसू पार्टी ने आपको बता दें, हजारीबाग के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक और भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें पार्टी को भारी जन समर्थन मिला है। इस समारोह में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो की गरिमामयी उपस्थिति में सैकड़ों की संख्या में युवा शक्ति, मातृशक्ति और प्रबुद्ध जनों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने वाले नए सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे नई शक्ति के साथ जनता के हक और अधिकार और स्वाभिमान के संरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लौह अयस्क से भरे एक ट्रक और अर्टिगा कार के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों के अनुसार सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाने की कार्रवाई में जुटी है। बलरामपुर जिले की चौकी वाड्रफनगर क्षेत्र में एक यात्री बस के चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना वाड्रफनगर में बाजार के पास सुबह के समय देखने को मिली। विजय बस को बलंगी की ओर आकर अंबिकापुर जा रही थी और रास्ते में रोक लिया गया। बस रुकने के बाद 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बस चालक के साथ मारपीट की गई। मारपीट की इस घटना को किसी राहगीर ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और बाद में इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य ग्रुपों पर वायरल किया। मारपीट के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अगली खबर दुर्ग जिले से है, जहां भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास 25 दिसंबर से शुरू होने वाली वागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा आयोजन के लिए ध्वज पताका पूजन हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश के
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पूजन अर्चन कर पताका फहराई। इस दौरान भगवान गणेश एवं माता गौरी का पूजन करने के बाद कथा स्थल पर ध्वज की स्थापना कर श्री हनुमंत कथा आयोजन की नींव रखी गई। पताका पूजन में कथा आयोजक राकेश पांडे, पूर्व सांसद श्री सरोज पांडे सहित शहर के अन्य तमाम प्रमुख लोग मौजूद रहे। और ये परम सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी ने राकेश पांडे जी की शुरुआत ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को, सभी परिवार को बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। पूज्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। अगली खबर राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत हरडुआ में सरपंच गंगेश्वर वर्मा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं समस्त ग्रामवासी के सहयोग से गांव में मंडई मेला का भव्य आयोजन किया गया है। एक और सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री राजेंद्र लोचन जी महाराज की कथा सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि किसानों के फसल कटने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए मंडई मेला को एक भव्य त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसी को लेकर ग्राम पंचायत हरडुआ के आसपास के लोग 25 गांवों से लोगों की भारी भीड़ पहुंची। भगवत गीता जो मैं अभी करवा रहा हूँ या रखा हूँ, ये मेरे पिताजी स्वर्गीय साहेबदास की स्मृति में कर रहा हूँ। ये योजना मेरा पहले से था और गुरु जी तो है ही मेरे महाराज जी, जिनके मार्गदर्शन में मैं यह कार्यक्रम अंत तक सफल कर पा रहा हूँ। भगवत गीता तो सभी इंसान के इसमें रहना चाहिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र लोचन तिवारी है और ग्राम बकमारा जालमंदा खैरागढ़ से। बात है, देखो, राम और कृष्ण दोनों कोई अंतर नहीं है। राम ने जो किया है वो करना है और कृष्ण ने जो संदेश दिया है जगत को, उसे अपने जीवन में लाने करना नहीं है। ठीक है, राम ने जो किया है वो करना है और कृष्ण ने कहा है जो लीला की है उसका अनुसरण करना, उसके हिसाब से चलना है। जिला सर्वसंघ समाज के अध्यक्ष हूँ और ग्राम पंचायत हवेली का प्रतिनिधि हूँ और ये जो मेरे दोस्त है ग्राम पंचायत का सरपंच, उसके द्वारा संकल्पित था और उत्साहित के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। और मड़ई तो हर साल होता है, उसमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आदमी को काफ़ी दर्शक महाराज जी का श्री मुख से चल रहा है कथा वाचन, तो प्रतिदिन दर्शक उत्साह के साथ आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खैरागढ़ वन मंडल के कोपेन गांव मुंडीपार क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक तेंदुआ रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। जंगल से कुछ दूरी पर राजस्व भूमि पर पड़े तेंदुए के शव ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। अचानक सामने आए इस मामले ने वन्यजीव सुरक्षा और अवैध शिकार की संभावनाओं को लेकर गहरी चिंताएं खड़ी कर दी हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह मृत तेंदुआ दिखाई देने पर इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआवजा किया। शुरुआती जांच में कुछ संकेत ऐसे मिले हैं जिनसे मौत के कारण अभी और संदिग्ध माने जा रहे हैं। शाम के 3 बजे सूचना प्राप्त हुई थी लोकल लोगों से। तत्काल यहाँ पे हमारा जो बीट गार्ड है वो आ गए थे। उसके बाद सभी अधिकारी SDO एवं DFO के मौके पर था, मैडम के साथ PCF मैडम टेलीफोन। और अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, सीएम योगी से मिले हैं N चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस खास बैठक में कई बिंदुओं पर अहम और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तो इस खास बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होने की बात सामने आई है। तो लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रही है महत्वपूर्ण खबर। सीएम योगी से मिले हैं N चंद्रशेखरन।
सीएम योगी से मिले एन चंद्रशेखरन। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर यह मुलाकात हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे अयोध्या। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी कल सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का कल अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा थे पूर्व सांसद वेदांती। हिंदू धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। और अगली खबर औरैया से सामने आ रही है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। रोडवेज बस स्टैंड मोड़ के पास ये गिरफ्तारी हुई है। कंजर बस्ती निवासी 58 वर्षीय आरोपी किशन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत जेल भेजा गया है। आपको बता दें, दिव्यापुर थाना पुलिस ने क्षेत्र से गिरफ्तारी की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। हाईकोर्ट ने चेयरमैन रजीदुद्दीन मलिक को दी है बड़ी राहत। राजुद्दीन मलिक को यह बड़ी राहत दी है। बागपत नगर पालिका परिषद चेयरमैन है राजुद्दीन। घोटाले के आरोप में शासन ने किया था राजुद्दीन को बर्खास्त। प्रमुख सचिव ने पद से हटाने की जारी किए थे निर्देश। हाईकोर्ट ने शासनादेश रद्द किया है। पद पर बने रहे राजुद्दीन। नगर पालिका दुकान आवंटन में लगा था धांधली का आरोप। बीजेपी नेता प्रदीप ठाकुर ने की थी घोटाले की शिकायत। वर्ष 2023 में घोटाले की शासन से की थी शिकायत। राजग गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल समर्थित हैं राजुद्दीन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। हाईवे पर 85 लाख की लूट का मामला। मेरठ जोन के अफसर पिलखुआ कोतवाली पहुंचे हैं। मेरठ एडीजी डीआईजी बागपत एसपी मेरठ एसपी सिटी पहुंचे। वारदात का जल्द खुलासा करने का पुलिस दावा कर रही है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाईवे का यह पूरा मामला है। तो हापुड़ से अहम खबर। मेरठ एडीजी डीआईजी बागपत एसपी मेरठ एसपी सिटी पहुंचे हैं। वारदात का जल्द खुलासा करने का पुलिस ने दावा किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। सीताराम उर्फ विनय उर्फ ओम प्रकाश गिरफ्तार किया गया है। बलिया के मनियर थाने के मड़ियारी गांव का निवासी है आरोपी। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई का सदस्य है आरोपी। 13 वर्षों से फरार था। अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल आरोपी। वेश व नाम बदलकर अलग अलग स्थानों पर काट रहा था फरारी। तो फरारी का जीवन काट रहा था इनामी नक्सली, जिसको यूपी एटीएस ने वाराणसी से पकड़ा है। वेश व नाम बदलकर अलग अलग स्थानों पर काट रहा था फरारी। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इनामी नक्सली को यूपी एटीएस ने वाराणसी से पकड़ा है। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक साथ कई वाहनों में टक्कर मारी है। साइड में खड़ी कई गाड़ियों में ट्रक ने टक्कर मारी है और इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रक चालक को राहगीरों ने बेरहमी से पीटा है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपला चौराहे का यह पूरा मामला है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो रायबरेली अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। हापुड़ से अहम खबर है। गढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान गौकस से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से गौकस इकरान घायल हुआ है। गौकस के कब्जे से एक तमंचा व बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें, गढ़ कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है आरोपी।
और अगली खबर बिजनौर से सामने आ रही। शादी वाले घर में अचानक से आग की घटना सामने आई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया है और कुछ ही देर में पूरे घर को आग ने अपने आग में ले लिया। दो भाइयों को दहेज में मिला सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिजनौर कोतवाली शहर के क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान का यह पूरा मामला है। और अगली खबर गाजियाबाद से सामने आ रही। स्कूल संचालन को लेकर जारी नया आदेश। आपको बता दें, बढ़े हुए प्रदूषण की वजह से बदला गया है स्कूल का समय। नर्सरी से कक्षा 5 तक ऑनलाइन चलेंगी अब क्लासें। ऑफलाइन क्लास पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। कक्षा 6 से 12 तक हाइब्रिड मोड पर अब कक्षाएं चलेंगी। सभी कोचिंग संस्थानों को भी ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया ये आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है। गन्ना लदी ट्रक खराब होने से जाम लगा है। गन्ना लदा ट्रक खराब होने से जाम की स्थिति बन गई है। रामगंगा पोषक नहर पुल पर यह ट्रक खराब हुआ है। खराब ट्रक खड़ा होने से सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला है। अमरोहा बिजनौर मार्ग पर लंबा जाम देखने को मिला है। जाम में फंसे स्कूल वाहन, बच्चे परेशान नजर आए। वहीं जाम खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूटे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में होने वाले आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल होंगे। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लखनऊ के सभी जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। जाने माने कवि कुमार विश्वास इस दौरान कविता पाठ करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के आगमन की भी पुष्टि की है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाविद्यालय के सभागार में लैंप लाइटिंग ओथ टेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान सीएमओ कानपुर देहात नर्सिंग शपथ समारोह कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि व विशेष श्री बीरपाल जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी कानपुर, अतिथि संस्थान के संस्थापक डॉक्टर CK सिंह, वरिष्ठ सर्जन श्रीमती सरला सिंह, डॉक्टर चांदनी सिंह, डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह, डॉक्टर अचला सिंह, डॉक्टर पल्लवी सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें BSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग, GNM ANM छात्र छात्राओं को संस्था के प्राचार्य श्रीमती बिमला शर्मा ने शपथ दिलाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशा स्वास्थ्य सेविकाओं को सम्मानित करते नजर आए और अपने संबोधन में इस दौरान उन्होंने कहा कि नई पहल की शुरुआत चांदनी ग्रुप ने की है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को नर्सिंग व पैरामेडिकल के दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन निरामया के तहत निरंतर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण अंचल के छात्रों को मूल रूप से लाभ मिल रहा है। संस्था के सचिव श्रीमती सरला सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब बच्चों व मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है। संस्था के संरक्षक ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी छात्र छात्राओं व अध्यापक गणों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मुख्य अतिथि द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती बिमला शर्मा, डॉक्टर प्रत्युष विक्रम, सुभा DC दिव्या द्विवेदी, श्री अश्वनी, अर्पित, श्रेया, संदीप, रिचल, आंचल, समस्त अध्यापकगण आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अलिशा व मधुलिका द्वारा किया गया। तो छात्रों ने सेवा की शपथ ली। इस दौरान चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भव्य लैंप लाइटिंग का समारोह आयोजित किया गया। सीएमओ ने आशा वर्कर्स का इस दौरान सम्मान भी किया है। इस दौरान छात्रों ने सेवा की शपथ भी ली है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर के थाना गोता पुलिस ने लिफ्ट मांगकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से मौके से लूटे गए 50,000 रुपए नगद, एक चाकू और एटीएम कार्ड सहित एक बैग बरामद किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने राहगीरों से लिफ्ट मांगकर वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अगली खबर इटावा से है, जहां इटावा सिविल लाइन इलाके में स्थित सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यालय में आज भीषण आग की घटना सामने आई, जिसके कारण विभाग का करीब 50 वर्षों तक का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आग की इस घटना से हजारों फाइल, जिनमें सिंचाई विभाग से जुड़े अहम दस्तावेज थे, अधिकारियों और कर्मचारियों का पुराना रिकॉर्ड भी शामिल था, वो सब नष्ट हो गया। सुबह लगभग 6:30 बजे दमकल विभाग को आग की सूचना मिली, जिसके बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। ऐसा है ये कि शॉर्ट सर्किट के माध्यम से ये आग लगी हुई है कार्यालय में, और जो इनका जो पूरी बिल्डिंग है, जो कार्यालय उसके जो मेन ऑफिस है, खंडी कार्यालय जिसको बोलते हैं, उसमें आग। क्या अभी तक सामने निकल के आया कि आग के पीछे किसका? आग के पीछे से यही कारण है कि शॉर्ट सर्किट के ही माध्यम से आग लगी, बाद बाकी और किसी अंदेशा का संभावना। आग की हम लोगों को सूचना मिली है, आग संभवता है, हम लोग आए थे, लगी हुई थी, तो संभवता है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी आग। कितने नुकसान का अंदाजा जताया जा रहा है, क्या क्या जल सकता है? अब इसमें जो रिकॉर्ड था वो जल गया है। अब ये ऐसा ही तो भाई यही लोग अभी बताएंगे, जब पूछताछ हो जाएगी यही लोग बताएंगे कितना नुकसान हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के महोबा में पति की मौत को 2.5 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग विधवा महिला की कोशिशों पर कर्मचारियों की लापरवाही भारी पड़ गई, जब अधिकारियों ने आदेश जारी कर कभी न आने वाली 31 फरवरी के दिन मृतक की मौत होने का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिखित आदेश जारी कर दिए। 2.5 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी न होने से परेशान महिला शासन की योजनाओं से वंचित है और परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर है। मामला संज्ञान में आने के बाद सदर विधायक ने एसडीएम से बात कर मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। तहसीली में नामांकन किया था, वो नहीं बन रहा, 2 साल हो गए भटकते भटकते। 31 जनवरी को खत्म हुए थे। नहीं, कल्लू पुत्र दुर्जन है, हमारे गांव का निवासी था, उसको 31 जनवरी को मृत्यु हुई थी उसकी, और गलतीवश उसका 31 फरवरी 2023 का बना दिया गया। सचिव साहब के आधार से एसडीएम साहब ने भी रिपोर्ट लगा दी। कैसे चल रहा है आपका? आपको नाम है? नाम भगवतिया। कल्लू कैसे खत्म होगा तो कब खत्म होगा तो? जो बतावत हो कि खेचरानी के आगू पाऊं या दिवा वाली के इससे भीतर चाहे उसे पूछ ले, चाहे मुझसे पूछ। देखिए, मुझे अभी संज्ञान में आया है कि इस तरह से एक मंगई खुर्द की हमारे विधानसभा क्षेत्र की महिला, उसकी पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसको जो प्रमाण पत्र जारी किया गया उसमें अंकन गलत हो गया है और 31 फरवरी उसमें टाइप हो गया है। मुझे जब संज्ञान में आया तो मैंने एसडीएम से वार्ता की और एसडीएम से कहा है कि उसका जल्द से जल्द प्रमाण पत्र सही जारी किया जाए और जो भी दोषी है इसमें, अगर इसमें पेशकार की दोषी है या टाइपिंग वाले की दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज में उस वक्त बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे छात्रों ने विरोध स्वरूप आत्मदाह का प्रयास किया। बताया गया कि फीस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा कर पिछले कई दिनों से कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। अभी आपका कार्रवाई को सस्पेंड कर ही दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिल्हौर तहसील में उप निबंधन कार्यालय को बिल्हौर के सुभान मुराद नगर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को वकील भड़क उठे। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की और तहसील परिसर में नया भवन बनाने की मांग दोहराई। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रजेश कटियार और लॉयर्स
एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण कटियार के नेतृत्व में वकीलों ने साफ कहा कि स्थानांतरण जनहित के खिलाफ है। उनका तर्क है कि तहसील परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और पुराने थाना भवन के हटते ही और जगह खुल जाएगी। मुरादनगर की जमीन को फाइनल कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के बाद ये विरोध और भड़क गया। मैं मौजूद कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील में आपको बता दें, उप निबंधक कार्यालय के स्थानांतरण को लेकर लगातार अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला और ये कब से कब तक चलेगा। धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं ये कब तक चलेगा? ये हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए चलेगा, जब तक के लिए हमारा उप निबंधक कार्यालय स्थायी जगह पर जहाँ पर है वहीं पर नहीं रुकता है, मतलब उसके लिए कोई अग्रिम आदेश नहीं प्राप्त होता है, तब तक के लिए हम लोग आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। प्रशासन का ऐसा कहना है, सूचना मिल रही है कि वहाँ जगह ज्यादा अच्छी है, ऑन रोड है, लोगों को जाने आने में समस्या नहीं होगी। यहाँ पर तहसील प्रशासन में खुद इतनी जगह पर्याप्त है जो उप निबंधक कार्यालय आसानी से संचालित हो सकता है। वहाँ पर जहाँ पे बनाने जा रहे हैं वो हाईवे के किनारे नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। वहाँ से करीब 500 मीटर दूर है और वो जंगली एरिया है। वहाँ पर कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। अक्सर ये होता है रजिस्ट्री के दौरान अमूमन देहात की जनता भोली भाली होती है, वो लेन देन पसंद करती है, और जो पढ़ी लिखी जनता है वो ऑनलाइन पेमेंट करती है, लेकिन वो ग्रामीण जनता है, इसलिए वहाँ पर छिनैती या लूट घसोट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसमें हमारा हित नहीं, इसमें जनता का भी हित है। हमारी मांगे हैं कि हमारा उप निबंधक कार्यालय बिल्लौर तहसील में ही रखा जाए, अन्य कहीं ना। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर बागपत से है, जहां न्यायालय की शरण में पहुंचे मिल संचालक को न्यायाधीश ने बड़ा झटका दे दिया। अब किसानों को बकाया भुगतान के साथ साथ मिल संचालकों को ब्याज भी देना होगा, जिसको लेकर मिल संचालकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी बागपत का मलकपुर शुगर मिल किसानों की बकाया गन्ने का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसान बागपत कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और उन्होंने जिला अधिकारी अस्मिता लाल को प्रार्थना पत्र देकर बकाया भुगतान करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शुगर मिल गन्ने का भुगतान नहीं करता है तो 22 दिसंबर को 85 गांव के किसान इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दिया ही नहीं आज तक। 2017 से 2025 तक का ये मामला है, 8 साल का हो गया ब्याज। क्या नाम है जी आपका? देवीर मलिक। आज कलेक्ट्रेट आए, इसलिए आया? भाई हम तंग होकर आए मलकपुर मिल से। पिछला भुगतान चालू सत्र का बिल दे रहा, पिछला भी नहीं आया लोग, और 350 रुपये ब्याज के हो गए 17 से 25 तक का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर में पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे ने आज सीतापुर पहुंचकर खैराबाद थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कानून व्यवस्था और थाने के प्रशासनिक कार्यों का जायजा लिया है। एडीजी सुजीत पांडे ने सबसे पहले मिशन शक्ति केंद्र में जाकर वहां के रजिस्टर की गहनता से जांच की और महिला शक्ति कांस्टेबल से बातचीत कर उनके कामकाज और महिलाओं की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने थाने में स्थित मेष का भी निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्थाओं को जांचा परखा। एडीजी ने थाने में लगी हिस्ट्री सीटरों की लिस्ट और उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी ली। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, एएसपी आलोक सिंह, विनायक भोसले, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित दड़ियामऊ पुल के पास पुलिसिया उदासीनता से पिकअप व सेंट्रो कार आपस में भिड़ गई। सड़क हादसे के बाद मौके पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही, जिससे जाम में फंसने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि सुबह ही बीच पर एक पराली लादकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होकर खड़ी हो गई। मौके से स्थानीय पुलिस सहित पीवीआर पुलिस की लगातार आवाजाही बनी रही। मौके से भाजपा जिलाध्यक्ष का निकलना भी हुआ, लेकिन उन्होंने पुलिस की चूक ठीक कराने की जहमत नहीं उठाई। गया था उतरा गांव है, वहाँ से लौट रहा था, बाराबंकी जा रहा था। क्या हुआ है हादसा? ही कैसे क्या? यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है इस ट्राला के पीछे लगभग पहुँच रही थी और उधर से ये जा रहा था। इसने न ब्रेक लिया है, ना कोई जो है टिपिंग समझी है, और ये अपना सीधे जा करके डाले वाले। और आप किस गाड़ी से थे?
मैं आल्टो से था। आल्टो आपके भी टकरा गई? हाँ, टूट गई हमारी। अच्छा, उसमें कितने लोग सवार थे? बस ड्राइवर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अपनी लंबित मांगों को पूरा न किए जाने से नाराज ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों ने कन्नौज जिले में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। विरोध स्वरूप जिले भर के कुल 52 ग्राम पंचायत अधिकारी और 54 ग्राम विकास अधिकारियों ने एक साथ अपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डोंगल जमा कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। अधिकारियों ने अपनी मांगों में मुख्य रूप से कई मुद्दों पर विरोध जताया है। ऑनलाइन लगाने को लेकर विरोध दर्ज कराया है। उनसे उनके मूल कार्यों के अलावा अन्य विभागों के अत्यधिक और अतिरिक्त कार्य कराए जाना भी इसमें शामिल है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला पर आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गौशाला के गेट पर धरना देकर गौशाला कर्मचारियों पर आवारा गौवंशों के प्रति दुर्व्यवहार करने और उन्हें गौशाला से भगा देने का गंभीर आरोप लगाया है। ये विरोध तब शुरू हुआ जब किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वीडियो शिकारपुर के आधिकारिक पत्र के बाद 5 आवारा गौवंशों को गौशाला में भेजा गया था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गौशाला के कर्मचारियों ने न सिर्फ वीडियो के उस आधिकारिक लेटर को फाड़ दिया, बल्कि उन 5 गौवंशों को भी गौशाला से निकालकर बाहर कर दिया। हमारे शिकारपुर ब्लॉक में गांव पड़ता है महमूदपुर। वहाँ के किसान जो गौवंशों से काफी परेशान थे, वहाँ के किसानों ने इकट्ठा होकर के 2 सांड और 3 गाय पकड़ के अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके अपनी गाड़ी में लाके और वीडियो साहब से एक लेटर लिखवा के गौशाला के लिए कि हमारे 5 गौवंश ये हमारे गौशाला में छोड़ दिए जाए। तो विद लेटर के और 5 गौवंशों को गौशाला लेके आए। मांग ये है, जो हमारे किसान भाई ग्राम महमूदपुर से 5 गौवंश पकड़ कर लाए, स्वयं एक लड़के के हाथ में भी चोट आई है, तो उसको पकड़ने के लिए सांड के उसमें वहाँ लेकर के जाए, लेकिन यहाँ आकर के गौशाला में उनको छोड़ दिया गया। वीडियो साहब ने लेटर जारी कर दिया, लेकिन लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। ये कह दिया कि कौन होता है वो, और गौशाला वो तो निकाले और 10-5 और निकाल दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से, जहां प्रतियोगी छात्रों से एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन छात्रों ने प्रतियोगी छात्रों की मुख्य मांगों में से एक आयोग माइग्रेशन पॉलिसी को लागू करें, कट ऑफ लिस्ट भी जारी करें, संशोधित रिजल्ट को भी जारी किया जाए। पुलिस ने जबरन छात्रों को गेट नंबर 2 से हटाया, जिसके बाद पुलिस और प्रतियोगी छात्रों में कहासुनी हो गई। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी।